हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के VVI 50-50 MCQ प्रश्न, जो कि एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, वैदिक काल में निष्का किस अंग का आभूषण था जो बाद में मुद्रा के रूप में प्रचलित हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निष्का गला का आभूषण था, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। निष्का सोने का एक हार होता था जिसे लोग अपने गले में पहनते थे। जब लोग कुछ खरीदना या बेचना होता था तो इस हार के टुकड़ों का इस्तेमाल पैसे की तरह भी करते थे। नेक्स्ट प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7 वर्गों में बांटा था, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स बताता है, मेगास्थनीज यूनान का एक दूत था जिसने भारत पर एक किताब इंडिका लिखी थी। उसने भारतीय लोगों को उनके काम के आधार पर 7 समूह जैसे किसान, सैनिक और दार्शनिक में बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न। कनिष्का किस वंश का महान शासक था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कुषाण वंश का। डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। कनिष्क एक बहुत ताकतवर राजा था जिसने कुशांक वंश पर राज किया। उसने 78 ईस्वी में शक संवत नाम का एक नया कैलेंडर पंचांग शुरू किया था जिसे आज भी भारत में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनवाया था? राजेंद्र चोल ने, राज चोल ने, विजयपाल ने या करिकाल ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज चोल ने बनाया था। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। यह मंदिर भगवान शिव का है और इसे दक्षिण भारत के चोल वंश के राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बना दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर है जो बहुत ऊंचा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली सल्तनत का शासक मुहम्मद बिन तुगलक था, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। विजयनगर एक शक्तिशाली हिंदू राज था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। उस समय दिल्ली पर मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था जिसे उसकी अजीब योजना के कारण बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के अधीन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शिवाजी के अधीन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। अष्टप्रधान का मतलब है 8 मंत्री। यह मंत्री परिषद
महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थी। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शाहजहां को। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। राजा शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था, इसलिए उनके समय को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्होंने दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल और दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कर्नवालिस ने, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसा नियम था जिसे 1793 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरू किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके काल में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डलहौजी के काल में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न से रिलेटेड नोट देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, जिसे भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस नदी के तट पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ताप्ती नदी के किनारे, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का नोट्स देखते हैं। 1907 में सूरत शहर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस 2 हिस्से में बट गई। सूरत शहर में ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमेरिका में, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। गदर पार्टी की स्थापना भारत को आज़ाद कराने के लिए 1913 में दूसरे देश में की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में था और लाल हृदयलाल इसके मुख्य नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी का पहला जन भाषण कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने भारत लौटने के बाद अपना पहला बड़ा भाषण वाराणसी, यानी कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय दिया था। यह भाषण 1916 में हुआ था और इसमें उन्होंने भारतीयों को साहसी बनाने की प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना के बाद टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई? तो इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग घटना के बाद, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेज से सर नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में निर्दोष लोगों को मारे जाने के विरोध में
उन्होंने गुस्से में यह उपाधि अंग्रेज को वापस कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली नामक के एक समाजवादी नेता ने दिया था। हालांकि यह नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता किस संशोधन से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 42वां संशोधन से, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ये तीन शब्द 42वां संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा कहा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा 123 अनुच्छेद में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति किसकी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संसद को होती है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार को जो टैक्स मिलता है वह सब भारत की संचित निधि सरकारी खजाना में जमा होता है। इस खजाने से कोई भी पैसा निकालने से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों, अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगला प्रश्न कहता है, सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीश 2024 कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 34, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई और अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम सभा किससे बनती है? तो इसका सही जवाब होगा सभी मतदाता से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद में करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 356 में करता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा 8वीं अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य बहुत दूर है, इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की गति बहुत तेज, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, फिर भी इतना समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, डोलड्रम्स क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डोलड्रम्स भूमध्यरेखीय निम्न दाब है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मेरियाना ट्रेच कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत में है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा ब्रह्मपुत्र से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात एक सुंदर झरना है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह झरना हसदेव नदी पर बना है और पास में ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अल्पाइन वनस्पति किस ऊंचाई पर है? तो इसका सही जवाब होगा 3600 प्लस ऊंचाई पर है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। अल्पाइन वनस्पति उन छोटे छोटे पौधे और झाड़ियों को कहते हैं जो बहुत ठंडी जगहों पर 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर उगते हैं। यह पेड़ पौधे ठंडी हवा, बर्फ और कठोर मौसम को सहने की क्षमता रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किरोशियो धारा किस महासागर में है? तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर में है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्यूरोशियो जलधारा एक गर्म पानी की धारा है जो समुद्र में बहती है। यह प्रशांत महासागर में जापान के पास बहती है और जापान के लोग इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झूम कृषि मेक्सिको में क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिल्का कहलाती है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। झूम कृषि एक ऐसी खेती है जिसमें किसान पहले जंगल को काटकर और जलाकर जमीन साफ करते हैं, फिर खेती करते हैं। इस खेती को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्का नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा झारखंड में कोयला भंडार है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। भारत में कोयला का सबसे ज्यादा भंडार झारखंड राज्य में है जो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
आकाश नीला क्यों दिखता है? तो इसका सही जवाब होगा आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एसी वोल्टेज बदलने में किया जाता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl2 है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला और सबसे हल्का तत्व है। यह गैस जलने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब होगा अमीनो अम्ल का, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो मांसपेशियों और अंगों को बनाता है। प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेलुलोज का, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंसुलिन की कमी से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। डायबिटीज शुगर तब होती है जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा अर्ध परागमय होती है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो यह सारे प्रश्न आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 30 से 40 डीबी डेसिबल, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। ध्वनि की तेजी को मापने के लिए डेसिबल नामक इकाई का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आनुवंशिकता के नियम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आनुवंशिकता के नियम को मेंडले ने दिया था और यह मटर पर प्रयोग किए थे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। टेलीविजन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा J.L. बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कारक हैं, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा
C14 डेटिंग कहते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नोट्स समझते हैं। धरती में दबे हुए पुराने मृत जीवों को अवशेष होते हैं, उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग नामक विधि का उपयोग किया जाता है, जो कार्बन 14 की मात्रा को मापती है। नेक्स्ट प्रश्न, एड्स किस वायरस से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एड्स HIV वायरस से होता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। एड्स एक खतरनाक बीमारी है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को खत्म कर देती है। यह बीमारी HIV नामक वायरस के कारण होती है, जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। दोस्तों, आप देख रहे थे इस सीरीज में VVIMC की प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर यह सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।